इलेक्ट्रल बॉन्ड से किस पार्टी को मिला कितना पैसा। दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। हर किसी को यह जानने की बहुत इच्छा है कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना पैसा मिला और आखिर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड किस चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड और उससे जुड़ी सारी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी पार्टी को इससे कितने कितने हजार करोड़ का फायदा पहुंचा है। तो दोस्तों, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी थी। एसबीआई को 6 मार्च तक पूरा डेटा चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था, जिस पर एसबीआई ने कोर्ट से इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की थी। लेकिन 11 मार्च को इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाते हुए 12 मार्च की शाम तक पूरा डेटा चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था, जिसमें कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि फंडिंग कहां से आ रही है। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, जिसके बाद एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का सारा डेटा चुनाव आयोग को दिया। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक फाइनेंशियल जरिया है। यह एक प्रॉमिस लेटर की तरह है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकती है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना की घोषणा सबसे पहले 2017 में की थी। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी करता था। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि बैंक से इसे खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं होता है। इसे आप यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुमनाम तरीके से अपने पसंद की पार्टी को फंडिंग कर सकता था। इन बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीद सकता था। इसमें एक नियम था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती थी जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला हो। भारतीय स्टेट बैंक से मिले नए आंकड़ों में चुनावी बॉन्ड के खरीदार का नाम, भुनाने वाली पार्टी का नाम और बॉन्ड के सीरियल नंबर जैसी डिटेल भी शामिल है, जिससे अब हमें यह आसानी से समझ आ सकता है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। इसलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड से किन टॉप 5 पार्टियों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। तो दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक 2018 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत से पिछले फाइनेंशियल ईयर तक सभी राजनीतिक दलों का कुल मिलाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा फायदा मिले थे, जिसमें भाजपा को तकरीबन 55% यानी 6,565 करोड़ रुपए मिले। चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी फायदेमंद केंद्र की सत्ताधार पार्टी भाजपा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग ने भाजपा को 584 करोड़ रुपए, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपए, वेदांता ने 226 करोड़ रुपए और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए का दान दिया। वहीं दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस रही। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को करीब 1,610 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा मिला। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग द्वारा दिए गए दान का सबसे बड़ा फायदा तृणमूल कांग्रेस को रहा। पार्टी को फ्यूचर गेमिंग से कम 540 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले। इसके अलावा पार्टी के वेदांता समूह, बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार 100, रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल कंपनी नेटको फार्मा से भी चंदा मिला। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। राहुल गांधी की कांग्रेस को 1422 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा मिला, जिसमें 125 करोड़ रुपए के दान के साथ वेदांता समूह कांग्रेस के लिए प्रमुख योगदान करता था। फ्यूचर गेमिंग ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 50 करोड़ रुपए दिए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से कांग्रेस को 17 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी चौथे नंबर पर रही, जिसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से 1215 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और 5वें नंबर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बिरजू जनता दल रही, जिसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से करीब 776 करोड़ रुपए मिले। अभी तक हमने जाना कि किन पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। आइए अब जानते हैं कि किन टॉप 5 कंपनियों ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड में दान दिया। पहले नंबर पर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस लिमिटेड, जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे थे।
कंपनी ने कुल 1368 करोड़ का बॉन्ड दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने बीजेपी को 100 करोड़ की फंडिंग दी है। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को भी चंदा दिया गया है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने टीएमसी को 542 करोड़ रुपए और डीएमके को 503 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। वही टॉप 5 लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मेगा ग्रुप। इसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फंडिंग दी है। मेगा ग्रुप ने 1192 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। 110 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिया और इससे लगभग 5 गुना ज्यादा भाजपा को मिला। भाजपा को मेगा ग्रुप से 584 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। भाजपा को ओवरऑल सबसे ज्यादा इसी कंपनी से चंदा मिला है। इसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है एमकेजे समूह। इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। इस कंपनी समूह ने कुल 617 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। कंपनी ने इनमें से आधे से अधिक बॉन्ड बीजेपी को दिए थे। भाजपा को 372 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले, कांग्रेस को 161 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को 47 करोड़ के चुनावी बॉन्ड मिले। अगला नंबर है संजीव गोयनका का आरपीएसजी ग्रुप का। इस ग्रुप की अलग अलग कंपनियों ने कुल 584 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इनमें से 419 करोड़ रुपए टीएमसी को मिले, बीजेपी को 126 करोड़ और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपए मिले। लिस्ट में अगला और आखिरी नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। कंपनी ने बॉन्ड पर 410 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से भाजपा को 375 करोड़ रुपए और शिवसेना को 25 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों, आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर डाल पाएगा?